अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं यहाँ वेलकम करता हूँ और उसके बाद आपको पता है दूसरी बात मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाएँ। जो वेरी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद आपके पास डिफरेंट नोटिफिकेशंस की बार ओपन होगी तो उसमें आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है ताकि इससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएं। तो गाइज़, अब इससे नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर है, आपको पता है बड़ा सब्जेक्ट है और मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो है मेरे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर मुज्तबा साहब मेरे पास मौजूद हैं। वो आपको पहले तो पेयरिंग स्कीम के बारे में गाइड करेंगे। गाइज़, इस चैनल के साथ आपने कनेक्टेड रहना है क्योंकि अभी पेयरिंग स्कीम के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो सर आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस बताएंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएंगे। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 12 आवर्स वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो गाइज़, ये जो है आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो आपका टाइम कीमती है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं ये माइक पास कर रहा हूँ प्रोफेसर मुज्तबा साहब को, तो वो आपको गाइड करते हैं। तो 1 सेकंड का गैप आएगा, मैं माइक जो है वो सर को दे देता हूँ। मैं ज़रा सर को माइक लगा लूँ। सर कंटिन्यू करें, आप लोग माइक करता हूँ जस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज के हम इस लेक्चर में जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आपको पेयरिंग हवाले से हम गाइड करें कि आप किस तरह से जो अपने पेपर को अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर अपना अच्छा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो इस हवाले से जो सबसे पहले हम जो गाइड करेंगे वो MCQs को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैं साथ साथ आपको चैप्टर्स बताता जाऊंगा और साथ साथ नंबर ऑफ़ MCQs बताता जाऊंगा कि किस चैप्टर में से हम कितने MCQs अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पे देखें तो चैप्टर्स लिखे हुए हैं और राइट साइड पे आपको MCQs, नंबर ऑफ़ MCQs बेसिकली दिए हुए हैं, जिसमें आपको पता चल रहा है कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आ रहे हैं। तो बात करें हमारे फ़र्स्ट चैप्टर आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें से हमें 2 MCQs मिल रहे हैं। चैप्टर 13 में से 1 मिल रहा है, चैप्टर 14 में से 2 हैं, चैप्टर 15 में से 2 हैं और चैप्टर 16 में भी 2 हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो 17 चैप्टर में से 1 MCQ आएगा, 18 में से 2 आएंगे, 19 में से 2 आएंगे, 20 में से 1 है और 21 में से 2 है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मेन बात बताता जाऊँ, वो ये कि MCQs को कभी भी हम चॉइस पे काउंट नहीं कर सकते। MCQs के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो याद रखिएगा, MCQs तमाम चैप्टर्स की इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे किसी में से 2 MCQ मिल रहे हैं चाहे 1, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है तो सारे चैप्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आपका पेपर चंद जो घंटों के बाद आपने इस पेपर को अटैम्प्ट करना है, सो इस हवाले से जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनमें MCQs आएंगे, वो लाजमी पढ़िएगा। इससे एक तो आपका आइडिया क्लियर होता है कि आप मैक्सिमम किस तरह से जो MCQs पूछे जाते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, और दूसरा काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि MCQs को कैसे सॉल्व करते हैं विद इन द चैप्टर्स। और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर से भी MCQs बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। ये तो हुई MCQs की बात। 17 MCQs आते हैं, आप जानते हैं। अभी इस मौके पे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने पेपर की स्कीम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। मार्क्स का तो सब बच्चे जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के सेगमेंट पे। आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, 44 मार्क्स का पेपर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें भी हमें थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर से कुछ स्पेसिफ़िकली कुछ जो पोर्शंस के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो अगर हम उनको टारगेट करें तो हम मैक्सिमम मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके नीचे उनके पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन आएगा उसमें हमने आप जानते हैं कि उसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आप कहां से चूज़ करें जहां से आपको इजी भी लगें और आप उनमें से ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये राइट साइड पे आपको नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस और लेफ़्ट साइड पे आपको चैप्टर्स के नाम दिख रहे हैं। आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है वो चैप्टर 12
चैप्टर 14 और चैप्टर 21 पे कंसिस्ट कर रहा है। तो चैप्टर 12 में से आपको 4, चैप्टर 14 में से भी 4 और चैप्टर 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा बच्चे कि मोस्टली आपको पढ़ाते हुए टीचर्स ने भी गाइड किया होगा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में से भी लाजमी पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर करें कि जब भी कोई आपके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपको आइडिया हो जाए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है या विद इन द चैप्टर है। तो एक्सरसाइज आपकी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। एक्सरसाइज में से लाजमी पेपर आता है। अगर हम जनरली बात करें तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। इससे ज़्यादा एग्ज़ामिनर जो पेपर जो बनाने वाले हैं, पेपर सेटर्स हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन एक कंफर्म है। तो आप याद रखिएगा 22 में से 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में से लाजमी दिख जाएंगे, यानी 50% तो आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो अगर आपने पूरी बुक की एक्सरसाइज तैयार की है तो ये बेहतरीन है। अब मैं आपको ओवरऑल चैप्टर्स के हिसाब से गाइड करता हूँ। देखिए जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसमें आपकी प्रायोरिटी चैप्टर 12 और चैप्टर 14 पे होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए ये आगे चल के इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, चैप्टर 12 और चैप्टर 14 के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप रेडी कर लेंगे तो आपके फर्स्ट सेक्शन के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कम्प्लीटली रेडी होंगे। जो बाकी 4 हैं वो ऑन चॉइस हैं, यानी 21 चैप्टर जो है वो आपकी चॉइस पे है। अगर आप याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम शॉर्ट है और मैं अच्छी तैयारी करूं तो फिर आपकी प्रायोरिटी में 12 और 14 चैप्टर होना ज़रूरी है। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं। तो सेकंड सेक्शन जो है उसमें से भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर जो होंगे वो 13, 16, 17 और 18 होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन है शॉर्ट क्वेश्चंस की वो कुछ इस तरह से है कि इनमें हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 13, 16, 17 और 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब करना क्या होगा कि आप डेफिनेटली जानते हैं कि आपको यहाँ पर 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको कम से कम 3 चैप्टर सिलेक्ट करने होंगे जिनमें से आप 8 अटैम्प्ट कर सकें। यहाँ पर भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन की एक चॉइस मिल रही है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये आप कह लें कि आपके लिए एक जो अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब इसमें जिन चैप्टर्स को आपने प्रायोरिटी देनी है वो 13, 16 और 18 हैं, जबकि 17 आपकी चॉइस में है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया कि आप सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज करिएगा, तो अगर आपने 17 की जस्ट एक्सरसाइज भी रेडी की हुई है ना, तो डेफ़िनेटली एक सवाल वहाँ से भी आएगा। तो इस सेक्शन में भी आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है। आपको ऊपर वाले जो सेक्शन में भी एक एक्स्ट्रा मिल रहा था, डेफ़िनेटली 21 की भी एक्सरसाइज आप आपने की होगी। तो ये आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से इजीली मिल जाएंगे, आप 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटी है वो 13, 16 और 18 है। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। जो हमारा लास्ट सेक्शन है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पर गलती से 8 लिखा गया है, सो इसको जो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं। 6 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो 15, 19 और 20 हैं। यहाँ पर जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो हमें चाहिए कि हम 15 और 19 बनाएं, क्योंकि 15 में से 4, 19 में से 3 और 20 में से 2 आ रहे हैं। तो जिनमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं विद चॉइस हमें मिल रहा है, तो हमें वो चूज़ करना चाहिए। सो 15 और 19 ये इम्पॉर्टेंटली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 20 चैप्टर जो है उसको हम ऑन चॉइस रखेंगे। अगेन वही बात कि एक्सरसाइज में से आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो फिर आपको यहाँ एक्सरसाइज का एक और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ भी आपने 6 अटैम्प्ट करने थे, आपको 8 मिल रहे हैं। सो डेफ़िनेटली ये भी एक हेल्दी स्टेप होगा। तो जो मैंने सारी बात की है उसका क्रक्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर्स जो ऑन प्रायोरिटी 22 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होंगे वो चैप्टर्स कुछ इस तरह से हैं: 12, 13, 14, 16, 18 और 19। और जो चैप्टर्स आपकी चॉइस पे है, आपके कैलिबर के हिसाब से अगर आप कर पाएँ तो इसको ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो जो रेड ब्लॉक में हमने प्रायोरिटी के चैप्टर्स रखे हुए हैं, इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 17, 20 और 21 आपकी चॉइस के चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता है ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि 24 मार्क्स का पेपर, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जिनके 2 पार्ट्स होंगे। हर एक पार्ट में एक आपको लॉन्ग थ्योरेटिकल पार्ट दिया जाएगा और दूसरा लॉन्ग न्यूमेरिकल पार्ट दिया जाएगा।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमारे पेपर्स के रिलेटेड, बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। हमारी जो बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं उनको हमने यहाँ होने से रोकना होता है, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसीजर होता है लिखते वक्त, तो बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी पेयरिंग है ना, वो मैं साथ साथ आपको ये बात भी जस्टिफाई करवाता हूँ कि हमने वही शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर्स क्यों अटैम्प्ट किए जो अभी मैं ऊपर आपको प्रायोरिटी में बता चुका हूँ। आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो 12 + 13, सेकंड जो है वो 14 + 15, थर्ड जो है वो 16 + 18। ये वो 3 पेयर्स हैं जो आपकी प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं। अब अगर गौर करें ना, तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर्स में 12, 13, 14, 15, 16 और 18 को हमने अपनी प्रायोरिटी पे रखा था। मैंने इसीलिए कहा था कि इनको प्रायोरिटी पे रखें। देखें, जब आप इनको शॉर्टली और लॉन्ग वाइज कम्प्लीटली तैयार करेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम पेपर यहाँ से कवर हो रहा है। आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस और तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इजीली इन चैप्टर्स में से कवर हो रहे हैं। तो जो चैप्टर्स हम चॉइस में छोड़ रहे हैं, उन चैप्टर में बहुत कम पेपर आना है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप प्रायोरिटी पे चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 और 18 रखें। बाकी जो 2 पेयर्स हैं 17 + 19 और 20 + 21, ये अगेन वही बात कि आपके कैलिबर के हिसाब से आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं, तो आप इनमें दोनों पेयर में से कोई एक चूज़ करें। लेकिन बच्चे देखें, सारा काम करते वक्त अपनी तैयारी ख़राब ना कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप पूरा नहीं रिवाइज़ कर पाएंगे, तो कम से कम वो चैप्टर्स जो प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है। सो ये आपको प्रायोरिटी बेसिस आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बेस आपकी 12 + 13 है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी जो वो 14 + 15 है, और थर्ड जो है वो 16 + 18 है। आसान चैप्टर्स हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, रिलैक्स होकर आसानी से इसकी तैयारी करें। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बच्चे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स ये बना लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल आएगा और किसी में से लॉन्ग आएगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा फर्स्ट पेयर को अटैम्प्ट करते हुए ये सोच लेता है कि पिछले साल 12 चैप्टर में से आया था, इस साल 13 में से न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन तो ये बात याद रखिएगा, इस तरह का कोई रूल नहीं है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये पेपर बनाने वाला ख़ुद डिसाइड करता है कि उसको कहाँ से लॉन्ग और मतलब कहाँ से थ्योरेटिकल और कहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट उठाना है। तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम एग्ज़ाम्पल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जिन चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी बेसिस पे रख रहे हैं, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यूज़, सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हमें रेडी करने चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसमें से भी चॉइस पे जाएंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो सकता है। सो अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा। हम दुआ करते हैं, हम अपने चैनल के रेफरेंस से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जो इल्म में इजाफ़ा करे, आपको हौसला दे, हिम्मत दे, आपको ताकत दे कि आप अच्छी तैयारी कर पाएँ और आपका अच्छा रिज़ल्ट हो। ये हम हमेशा से दुआ गो हैं। ये चैनल ही हमने स्टूडेंट्स की खिदमत के लिए बना रखा है, तो हम चाहेंगे कि जैसे हम गाइड कर रहे हैं, आप उससे भी ज़्यादा बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो एक वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको ज़रा अच्छे तरीके से हम गाइड कर सके, वो हमने एक कोशिश की है। अल्लाह इसमें बरकत डाले। सो अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे नहीं जाइएगा, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, इससे आगे आने वाली भी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होंगी। एंड फाइनली सर मुश्तबा के लिए एक अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, उनका थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। और हमारी तरफ से, सर मुश्तबा की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।